अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास ये एक लेडीज़ कस्टमर की घड़ी आई है। लेडीज़ ब्रेसलेट टाइप इसका देखें, ये चेन जो है वो ब्रेसलेट्स वाइट स्टोन लगे हुए हैं। तो इसका दो काम करने हैं हमने आज। एक तो इसका सेल्फ चेंज करना है, बैटरी चेंज करनी है। तो ये एक तो ये तरीका हो जाएगा। अब ये देखें, मैं इसका बैक कैप खोल रहा हूँ। अब ये देखें तो बड़ा इजी बैक कैप खुल जाएगा इसका। ये देखें, क्योंकि ये ज़्यादा सख्त नहीं है। तो इसको हमने बैक कैप खोल लिया। अब इसका हमने सेल डालना है, बैटरी डालनी है। ये छोटा सा सेल होता है इसका, ये 626 नंबर का सेल होता है। इसको हमने निकाल लेना है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी पहले से ही पतरी जो है वो साइड वाली जिसको इसने कवर किया होता है वो ढीली है। अब इसको जो कार्बन के साथ हमने ये थोड़ा सा पेचकस के साथ इसको साफ़ करना है। जहाँ ये बैठता है कार्बन वगैरह जम जाता है तो उसको भी मसाला। ये सेल होता है, ये 626 नंबर का सेल होता है। ये चाइना का मेरे पास, ये डालने लगा हूँ। अब इसे अच्छा भी डाल सकते हैं, बाज़ार से सस्ते ही मिल जाते हैं। तो आप घर में ला के इसको आराम से ईज़ी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल और आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमने इसको लगाना है। तो ये लगा के देखते हैं। तो मुझे लग रहा है, ये देखें ना, ये ढीली है। तो सेल निकालते हैं बाहर। इसको थोड़ा सा टाइट करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो पतरी वो साइड वाली टूट जाती है। अब दोबारा इसको लगा के देखते हैं, वो बैटरी को सेल को डाल के देखते हैं कि अब ठीक बैठ रहा है या नहीं। अब ठीक हो गया। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल लेवल हो गया, प्रेस होके बैठ गया। ये सेल डाल के देखिए, सेल डालने से घड़ी चल पड़ी है। ठीक है, ये देखें। तो इस तरीके से आप, तो पहले आपने बैकअप खोलना है, फिर इसका सेल पहले वाला निकालना है, कार्बन वाली जगह को साफ़ करना है, उसके बाद फिर न्यू सेल डालना है। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, ये तो हो गया सेल वाला मामला। अब टाइम सेट कर रहे हैं हम। इसका टाइम 4:30 हो गए हुए हैं। तो ये 4:30 का मैंने टाइम सेट कर दिया होगा। अब इसका जब बैक कैप लगाना है, ये देखें, ये जगह बनी होती है, जो चाबी वाली साइड होती है ना, जहाँ से हम टाइम सेट करते हैं, ये वाली जगह उस तरफ करनी है। इससे आपको एक तो ये जिसका जो घड़ी का नेम होता है, ब्रांड होता है, वो सेम सामने से नज़र आएगा। ये देखें, बिल्कुल प्रेस करके बिठा दिया, ईजी लग गया। तो इस तरह से ज़ोर नहीं लगेगा, बड़ा आसान तरीका है। ठीक हो गया। अब देखें, ये आपके सामने होगी, ये चल पड़ी है घड़ी। अब हमने इसका सेट करना है चेन, इसकी ब्रेसलेट छोटी करनी है। तो छोटी करने का तरीका भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल भी है, आसान भी नहीं है इतना। तो इसलिए तो वीडियो बनाई है, क्योंकि बाज़ औक़ात कस्टमर को आ जाते हैं, पता नहीं कितना मुश्किल काम है ये। इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सिर्फ सुई के साथ, आप एक सुई नीडल हो आपके पास, चाहे वो सिलाई वाली हो जाए लेकिन ज़रा मोटी हो सुई जो होती है, या इस तरह की नोक का कोई कील वगैरह हो जाए, बारीक हो, जिससे वो जो टूट जाए। अब ये मैं लेडीज़ दिखा रहा हूँ आपको ना, ये देखें ब्रेसलेट, इसका चेन है ब्रेसलेट टाइप, वाइट स्टोन लगे हुए हैं। तो हमने अब इसको छोटा करना है। तो छोटे करने का तरीका सबसे पहले यही है। अब पहले इसको खोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे खोलना है, कैसे इसके स्टेप निकालने हैं, छोटा कैसे करना है, क्योंकि छोटा बड़ा भी हो जाता है। सबसे पहले हमने, ये देखिए, जो सुई देख रहे हैं ना आप, ये सिलाई वाली सुई जो होती है ना, ये मेरे पास है। तो घर में इस तरह की सुइयाँ तो होती ही है ना, तो तरीका वही बता रहा हूँ जो घर में आपके पास औज़ार वगैरह, जो पार्ट्स वगैरह, टूल्स वगैरह ना, जो आपके घर में पड़े हों। तो उसके बाद हमें इस तरह का ये एक प्लासी चाहिए, उसके बाद एक प्लास चाहिए। प्लास नहीं है तो आपके पास आप हथौड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखें, इसके स्टेप गिनने हैं। तो 6 स्टेप इधर है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही इधर हैं, 6 ही उधर हैं। ठीक है ना, दोनों तरफ से 6 स्टेप हैं। तो कोशिश तो यही करें कि आप एक एक स्टेप दोनों तरफ साइडों से निकालें। ठीक है, क्योंकि फिर लेवल रहेगा। इस तरह से छोटी बड़ी घड़ी हो जाएगी। आपने अगर एक स्टेप निकालना है तो फिर एक भी निकाल सकते हैं। ज़रूरत आपकी कलाई में एक स्टेप की है तो आप एक स्टेप ही निकालें। ठीक है, ये मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये छोटा सा सुराख होता है, वहाँ पे इसको सुई को रखें और इसको ऊपर से हिट करना शुरू कर दें। ये प्लास है कि आपके पास प्लास है, उसके साथ हिट कर लें। अगर हथौड़ी है तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हथौड़ी से आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं इसको चोट लगानी है, आराम आराम से इसको हमने ऊपर से चोट लगानी है, ताकि ये टूट ना जाए, चेन ना टूट जाए या फिर वो सुई ना टूट जाए। तो ये टाइम लगेगा। अब देखें, आपको ये वीडियो लंबी इसलिए हुई है क्योंकि ये टाइम लेता है, ये फ़ौरी नहीं निकलता। इसको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, तकनीक इस साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये चेन जो इनका है, जो न्यू भी है, तो ये टाइम लगेगा। ठीक है ना, जब तक इसकी पिन जो बाहर ना थोड़ी सी आ जाए, तब तक इसको आप ऊपर से हिट करते रहें। ज़ोर से भी कर लें, लेकिन इतना ज़ोर से नहीं कीजिएगा कि चेन टूट जाए, ब्रेसलेट टूट जाए या ऊपर वाली सुई टूट जाए। चलो सुई टूट जाए कोई मसला नहीं। अब ये देखें, इसका हमने दोबारा थोड़ा सा बाहर आया, लेकिन अभी और थोड़ी सी चोट लगानी पड़ेगी इसको। ठीक है,
तो ये फाइनल स्टेप से अब इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ये हिट मारने से बाहर आएगी। तो इस तरह ही तरीके से आपने इसको हिट करते रहना जब तक इसका वो पिन बाहर नहीं आती। तो बार बार करेंगे तो आराम से इसका बाहर आ जाएगा। ये मुझे लग रहा है अब इसकी आई है, थोड़ा सा बाहर आया, लेकिन आखिरी दफ़ा थोड़ा सा और हिट कर लें। तो अभी भी नहीं आया। तो इसको बार बार आपने हिट करते रहना है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, काम की लग रही है तो शेयर भी लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड की तरफ से, ठीक है, अपने फ्रेंड उसको। अब ये देखें, ये बाहर आ गई है। मैंने इस चिमटी प्लास्टिक के साथ मैंने इसको खींच लिया। अब ये देखें बाहर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने दूसरा स्टेप भी इसी का निकालना है, ठीक है, वो उसी तरीके से। अब ये देख ले, ये घड़ी वाला स्टेप है तो मैं इसको नहीं निकाल रहा। मैं कहता हूँ कि ये देखें, ये लगा हुआ ना, ये सुई लगी, इसके साथ हमने ये दूसरा स्टेप भी निकालना। तो मैं उसकी जो निकाला ना चेन, उसका उसी में से निकालता हूँ, घड़ी वाली साइड रहने देता हूँ, ठीक है। तो इजी हो जाएगा, घड़ी को फिर चोट नहीं लगेगी ऐसे। अब ये दूसरे वाली जो हमने इसका क्लिप निकालना है या स्टेप निकालना है, इसको कुंडी भी बोलते हैं, वो निकालनी है। तो उसी तरीके से हिट करना है आपने बार बार। तो इसका सुराख देख लें, ये देखें, मैं जूम करके भी दिखाता होता हूँ इसलिए कि आपको पता चल जाए ये मैंने सुई रखी कहाँ पे हिट कर रहा हूँ। तो ये हर घड़ी पे इस तरह का मेथड नहीं होता, अलग अलग घड़ियाँ होती हैं, अलग अलग तरीक़ेकार होता है। किसी भी पिन जो होती है ना, वो पेच वाली भी होती हैं। तो ज़्यादातर तो ऐसी ही आती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेड घड़ियाँ होती हैं उनको पेच वाली पिन लगी होती हैं, वो स्क्रू ड्राइवर के साथ खोलती हैं। तो ये वो ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में इतनी नहीं होती। ये आम घड़ियाँ जो होती हैं, इसमें तो यही आम सा स्टेप है, यही जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, मैं अब इसको दोबारा बार बार हिट कर रहा हूँ। तो ये ज़ोर ले रहा है, अभी भी इसका टाइम लग रहा है। तो इसका भी निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी ये पहली दफ़ा निकाल रहे हैं ना, तो ये टाइम लेता ही होता है। तो वीडियो पसंद आ रही है, इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, घड़ियों की, ऐनकों की, वॉल क्लॉक की, कैलकुलेटर की, किसी किस्म की भी आपकी कोई मसला है इस रिलेटेड, ठीक है ना, ऑप्टिकल के रिलेटेड, उसके अलावा वाचेस के रिलेटेड, वॉल क्लॉक की कोई काम है या कैलकुलेटर का है, कोई भी है, तो आप इस चैनल पे आपको हर तरह की वीडियोज़ मिलेंगी। अगर आपका कोई मसला है, उसकी वीडियो नहीं इधर पड़ी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा। इंशाल्लाह आप घर पे ईज़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये पिन थोड़ी सी निकली तो है बाहर, मैं ट्राई करता हूँ, नहीं अभी भी नहीं निकल रही, अभी भी थोड़ा सा हिट करना पड़ेगा इसको। और तो मैं बता रहा था कि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आसान मेथड से आप घर में ये सब कुछ कर सकते हैं, बजाय आप बाज़ार लेके जाएंगे, टाइम भी लगता है, फिर पैसे भी लगते हैं। इस तरह के काम आपको वीडियो दिखाने के फ्री में मिल रही हैं, तो आप फ्री में इसको दे के घर में काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा ना कि यूट्यूब पे लोग बड़े सर्च करते हैं। ये देखें, पिन बाहर थोड़ी सी अब आई तो है, मैं ट्राई करता हूँ कि शायद बाहर आ जाए। जी आ गई है, ये देखें, ठीक है। ये मैंने खींचा है तो ये बाहर आ गई। अब ये इसका स्टेप हमने निकाल लेना है। ये देखिए, ये स्टेप है इसका निकला। अब इसको हमने साइड पे कर देना है। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने देखना है उल्टा सीधा, ठीक है ना। चेन ब्रेसलेट का जो चेन है ना, उसको देखना है उल्टा कौन सा हिस्सा है, सीधा कौन सा है, इसका भी ख्याल रखना है। तो लाजमी से इसलिए बता रहा हूँ कि फिर आप उल्टा लगा देंगे, फिर दोबारा से आप इतना टाइम लगाओगे, निकालोगे। पहले ही देख लेना साइज़, यानी कि लेवल है उसका, तरीकाकार जो है वो सही है, ये ना आप साइड उल्टी लगा दें, सीधी लगा दें। अब ये जो पिन है, उसी होल के ऊपर रख के हमने इसको ऊपर से हिट लगानी शुरू कर देती, वो देखें अंदर चली गई है, ठीक है। अब जूम करके भी दिखा रहा हूँ आपको, तो ये चली गई है, अब ये पिन लगी हुई है, ठीक है। अब ये एक साइड से हमने निकाल दी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड का भी निकालना है। तो दूसरी साइड का भी निकाल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो वही तरीका है सेम। तो ज़ोर तो लगेगा ही, तरीका वही है, लेकिन टाइम लगेगा, ज़ोर लगेगा। ये देखें, मैं आपको मार के दिखा रहा हूँ, ऊपर से फिर से हिट कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लग रही है, काम की लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि अगली जो भी वीडियो आती रहेंगी ना, वो आपको मिलती रहेंगी। तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, इससे भाई की भी हेल्प होगी। आपके काम की वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए ये आपने लाजमी शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो वीडियो आपको, और इसके अलावा आपको किसी काम की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या वैसे ही कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने दूसरा होल भी निकालना है। तो
फिर वो उसी तरीके से हमने इसको लगा देना है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती इस वीडियो की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये फिर दूसरे स्टेप पे भी टाइम लगेगा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैं इधर ही इसको स्किप कर रहा हूँ ताकि आपने एक स्टेप देख लिया होगा, उसी तरीके से आपने ये दूसरा स्टेप भी निकालना है। ठीक है, वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, भाई आपको लाजमी जवाब देगा, लाजमी आपको बताएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, एक चीज़ रह गई थी, सॉरी, मैं दोबारा आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ जी। जो स्टेप निकाले थे ना, तो इसको आपने संभाल लेना है, सेव कर लेना है, ताकि कल को आप इसको बड़ा करना चाहें तो ये स्टेप आपके पास होने ज़रूरी हैं। क्योंकि ये छोटा करना तो बहुत आसान है, इसको निकाल के छोटा कर सकते हैं। जब आपको बड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो स्टेप निकाले होते हैं इसको लाजमी से अपने पास रखिएगा, तो इसको फेंकना नहीं है आपने। इसकी पिन्स भी जो होती हैं, जो निकाली हुई हैं, वो उसी तरीके से हमने इसकी पिनें लगा देनी है। और इन स्टेपों को आपने अपने वॉलेट में या किसी जगह भी इसको सेव कर लेना है, संभाल लेना है, ताकि ये फिर बाद में फिर आपको बड़ा करना पड़ा तो ये स्टेप अगर ना होए तो फिर वो मसला बनेगा, आपका चेन, आपकी ब्रेसलेट बड़ी नहीं होगी। तो इसलिए इनको संभाल लें तो बेहतर है। तो ये उसी तरीके से जैसे हमने पिन लगानी है, उतारनी है, वही तरीका है इसके अंदर। उसी तरीके से आपने ये पिनें डाल के रख लेनी है ताकि ये आपके काम की रहें। ठीक है ना, ये जो एक पिन मैंने इधर लगा देनी है, एक ये पिन पड़ी हुई है नोज़ प्लासी के पास, ये वाली, इसको भी मैंने उस साइड पे डाल देना है। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा भूल गया था, तो मैंने ये भी आपको बताना लाजमी समझा कि इन स्टेपों को आपने फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना, ये ज़ाया नहीं है, इनको संभाल के रखें। और ये नेक्स्ट आपके काम आएंगे तब जब आपको ये चेन बड़ा करना पड़ेगा या ब्रेसलेट बड़ी करनी पड़ेगी। खाने पीने से कलाई बड़ी हो जाएगी ना तो फिर आपको ये बड़ा भी करना पड़ जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।